हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा और बात करूंगा डॉक्टर जो डिस्पेंजा के कुछ एक पॉइंट्स की जो उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है। और मैंने उनकी बुक्स को करीब करीब पाँच पाँच सात सात बार जरूर पढ़ा है। उनमें से कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं। और वो पॉइंट ये है कि आप अगले 6 से 7 दिन में अपने माइंड को ट्रेंड कर सकते हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन के लिए। क्वांटम मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो दुनिया तुम्हें दिखाई दे रही है आपकी आंखों से, वह क्लासिक वर्ल्ड है, वह मटेरियल वर्ल्ड है। और उस मटेरियल के पीछे एक एनर्जी है, क्योंकि हर मैटर एक एनर्जी का बना हुआ है। जब इस एनर्जी की बात करते हैं तो यहीं पर मिरेकल होते हैं। इस एनर्जी की खास बात यह है, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, कि इसमें अपना एक थॉट होता है, ये हमारे विचारों के साथ इसकी एक अलाइनमेंट होती है, कि एक रूपता होती है, ये हमारे विचारों को सुनता है। ये हर एक चीज का रॉ मटेरियल होता है। हर एक चीज खत्म होकर, इसका हर एक चीज का विनाश होकर इसी मटेरियल में मिल जाते हैं। इसे हम ऊर्जा कहते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम यूनिवर्सल पावर कहते हैं। कई बार इसी का नाम गॉड या ब्रह्म बोला जाता है। ये बेसिकली क्रिएटर है हर चीज का। तो अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एक चीज को समझना होगा कि इसकी अपनी एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक वेव होती है। मान लेते हैं ये वेव है इसकी। पर हमारे पास जो माइंड है इसकी वेव खड़ा गड़बड़ हो रही है। आप इस हो ये रहा है कि कभी गुस्सा आ रहा है, कभी हमें ये लग रहा है कि यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ या मेरा क्या होगा। तो आपके माइंड की वेव इस तरह से चल रही है। और एक वेव ऐसा है। तो खुद सोचिए कि एक वेव दूसरी वेव के साथ, एक तरंग दूसरी तरंग के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है। और जब मैच नहीं कर रही तो खुद सोचिएगा कि उस ऊर्जा से हम कैसे जुड़ें। उस ऊर्जा से हम कैसे जुड़ें, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट जो दिए हैं डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा ने। मैं भी उन्हीं को पढ़ाता हूँ, और जगह भी वो लिखे हुए हैं, पर ये क्रेडिट मैं इस वीडियो का डॉक्टर जॉर्ज डिस्पेंजा के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो पहली चीज उन्होंने कहा है कि जब भी आप अपने आप को उस ऊर्जा के साथ जोड़ना चाहते हैं जो मेटेरियल के परे है, और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से या अफर्मेशन करने से काम नहीं चलेगा। आपको विजुअलाइज करते हुए बेसिकली इतना गहराई में जाना है कि आप उसे फील करने लगे। और फील इस तरह से करिएगा कि वो तुम्हें मिलेगा नहीं, वो चीज मानो तुम्हें मिल रही है। यानी कि जो चीज तुम्हें चाहिए, जो मैनिफेस्टेशन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम कर रहे हो, मानो वो चीज पूरी हो रही है फ्यूचर में। और इस समय आप फ्यूचर में जा चुके हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे एक मकान चाहिए, घर चाहिए, हाउस चाहिए, ड्रीम हाउस चाहिए। तो इमेजिन करना शुरू करें कि वो ड्रीम हाउस आपको मिल चुका है। अब उसके आप देखिएगा, उसका दरवाजा, उसका लॉन, उसके गैराज, उसका स्विमिंग पूल के पास चेयर, चेयर के बाद आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, टेरेस, किचन, वहां पर पड़ा हुआ सोफा, वहां पर पड़ा हुआ फर्नीचर, किचन में रखी हुई यूटेंसिल्स। मेरा मतलब है कि आप एक एक चीज को डिटेल्स में देखना शुरू करें। ये भी देखना शुरू करें कि आप वहां पर किस तरह से हैं, क्या आपका चेहरे का ग्लो है, कितने लोग हैं, वो बातें क्या कर रहे हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो आप सबकॉन्शियस के डीप पैटर्न को अपने साथ एंगेज कर लेते हैं, जिसको हम विजुअल ऑडियोज एंड काइनेस्थीसिया यानी कि फीलिंग कहते हैं। जब आप इतना गहराई तक जाते हैं तो उस समय आपका शरीर अपने जो अनवांटेड पैटर्न है वो आपके माइंड को नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि समय कितना बीत रहा है ये आपको पता नहीं है। इस समय में और क्या क्या चीजें बेकार की जो पड़ी थी वो आपको तंग नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप वातावरण से परे चले जाते हैं। तीन चीजों के परे जाने का मतलब होता है यू आर बियॉन्ड दिस स्पेस। याद रखिएगा, आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर नो थिंग है। और जहां पर नो थिंग होती है उसी को आप नथिंग बोलते हैं। लेकिन इसे ऊर्जा के संसार में नो थिंग का मतलब है जहां कोई थिंग नहीं है, यानी कि वहां पर ऊर्जा जरूर है। आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो आज आप अपने लिए विजुअलाइज करिए, जिस पैसे को आप चाहते हैं वो पैसा आ गया है। लेकिन पैसा आ गया है इसने से काम नहीं चलेगा। इस पैसे से आप क्या करेंगे, किस तरह की लाइफ स्टाइल होगी, कैसे लोगों को आप कंट्रीब्यूट करेंगे उनकी लाइफ में, ये सब देखना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो आप लॉजिकल माइंड को लगा रहे होंगे कि लॉजिकली मेरे पे इतना पैसा होना चाहिए। भैया वो पैसा अगर आ गया तो हाउ यू विल यू फील। पहले आप इतना गहराई तक जाइए जब आपका माइंड उस ऊर्जा को, उस वेव को, उस तरंग को महसूस करना शुरू करेगा। और वो तरंग आपकी यूनिवर्स की तरंग, जहां पर अबंडेंस है, जहां पर आपके लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, उस तरंग के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप इतना करना शुरू करें तो एक दिन लगाएं, इसके लिए पूरी तरह से ट्रेंड कर लें और इसे बार बार करते रहें। कब तक करें मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरी चीज है कि आप हाउ के साथ डिटैच हो जाएं। जब भी आप ये कहते हैं कि यार ये कैसे पूरा होगा, तो आप एकदम से मैटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं और ऊर्जा के वर्ल्ड में नहीं रहे।
जैसे ही आप मेटेरियल वर्ल्ड में आएंगे कि यार मैं करोड़ों रुपए कमाना चाहता हूं, तो पता है आपको क्या होगा? इमीडिएटली कैसे कमाऊं ये सोचते ही आपके अंदर एक आवाज आनी शुरू हो जाएगी, पिताजी की, आपके गुरुजी की, आपके मेंटोर की, आपके दोस्तों की, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कहाँ होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं। इसने क्या किया? इसने आपके माइंड की ऊर्जा को फिर डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन आपने इसको टच ही नहीं किया। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि बस जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। कैसे मिलेगा? अभी इस वर्ल्ड में मत आओ ना आप। मैं जब आपको ये कह रहा हूं कि मेटेरियल वर्ल्ड के रूल अलग हैं और क्वांटम वर्ल्ड के रूल अलग हैं, तो जब आप क्वांटम वर्ल्ड में जा रहे हैं तो मेटेरियल वर्ल्ड को क्यों सोच रहे हो? जब हम मेटेरियल वर्ल्ड में आएंगे तभी तो सोचेंगे। जिस मकान में इस समय आप बैठे हैं ना, उसको बनाने वाले मजदूर कोई और थे, कैसे बनेगा? उसका ठेकेदार कोई और था। और सही बताऊं, अगर आप किसी बड़ी बिल्डिंग में बैठे होंगे तो जिस आदमी ने बिल्डिंग बनाई वो एक दिन भी नहीं आया होगा यहाँ पर, समझ लेना। उसने नहीं यहाँ पर ईंट पत्थर गारा डाला होगा। अगर आप ये कहेंगे ईंट पत्थर गारा डालने वाला का ये मकान है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। जिन लोगों ने उस बिल्डिंग को बनाने में मेहनत करी वो तो शायद वहां पर कभी झांक भी नहीं सकते, उनकी तो एंट्री भी नहीं है। और जिसने बनाई है उसने कुछ नहीं किया। तो हाउ पर ना ले जाएं, सिर्फ इंटेंशन रखे और इंटेंसिटी के साथ। यही हम गलती करते हैं बेसिकली। जैसे ही आप हाउ में आएंगे तो आप इस वर्ल्ड में आ गए हैं। और कौन से वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम? क्वांटम वर्ल्ड की। अगर आप गीता का 11वें अध्याय का 33वां श्लोक पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? जब अर्जुन ये कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, ये मेरे सामने सारा मेरा परिवार है, मेरे गुरु लोग हैं, मैं इनके साथ लड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा इस राज का? मैं नहीं लड़ूंगा। वो डिप्रेशन की एक स्टेट में थे। तो भगवान कृष्ण ने 33वां श्लोक जरूर पढ़िएगा। उसमें उन्होंने कहा है कि जिनको तुम ये कह रहे हो कि जिनको तुम्हें मारना है वो ऑलरेडी मर चुके हैं मेरे द्वारा। वो तुम्हें प्रेजेंट में दिखाई दे रहे हैं, वो फ्यूचर में नहीं है, वहां मार दिए गए हैं। ये युद्ध समाप्त हो चुका है। तुम युद्ध जीत चुके हो, बस तुम इसका निमित्त बन जाओ। कितनी बड़ी बात है। जिस मटेरियल वर्ल्ड को हम सजाने की बात कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, अब किसी आदमी ने 40 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, वो बनाने वाला कहे ये कैसे बनेगी, मेरे पास तो इतनी पावर नहीं है, मैं तो गारा भी नहीं उठा सकता, मैं तो ईंटें भी नहीं चढ़ा सकता, तो वो कभी बना पाएगा? यही तो हम भी कर रहे हैं, यही तो आप भी कर रहे हैं। बस ये बन रही है, ये सोचो। वो फीलिंग जैसी डेवलप होगी, आपकी टेलीपैथी उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो इस बिल्डिंग को बनाने में आपकी मदद करेंगे। फोर्ड ने जब कार बनाने की सोची तो कुछ लोगों ने उनसे कहा और एक सवाल पूछा, क्या तुम कार बनाना जानते हो? उसने कहा नहीं, पर मैं उस आदमी को जानता हूं जो कार बनाना जानता है। कितनी बड़ी बात है, लेकिन कितना छोटा सा रूल है। याद रखिएगा, आप हाउ से डिटैच हो जाएं और वाट पर रहें। जितना आप वो चीज जो आप चाहते हैं अगर उसे होते हुए देखें तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि वो माइंड का पार्ट जो ब्रेन स्टेम के पास होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो एक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी। आप कहेंगे इसका रेफरेंस क्या है? अरे गूगल करके देख लो। मेडिकल किसी डॉक्टर से बात करो, उससे कहो कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो ये कहता है कि जिस चीज के लिए वो प्रोग्राम हो जाए वह चीज पूरी कर देता है। वो हाउ को नहीं ढूंढता, याद रखिएगा, वो आपकी इंटेंशन और इंटेंसिटी को ढूंढता है। ये चौथी चीज है। पांचवी बड़ी चीज है कि आप अपनी पुरानी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करना शुरू करिए। छोटी सी चीज बताने की कोशिश करूंगा। आज से आप इमेजिन करिए कि फ्यूचर में आपको सब कुछ मिल रहा है, आप बड़े आदमी बन रहे हैं, आप रिच बन रहे हैं, आप हेल्दी बन रहे हैं, आपकी बीमारी, आपका डिप्रेशन, कैंसर में सब ठीक हो चुका है। वो जो फ्यूचर में आदमी है, वो जो तुमने सामने अपने बनाया है, उस पहचान को आज जीना शुरू कर दो। अभी आप क्या कर रहे हैं कि अगर बीमार हैं तो बीमार की तरह बात करें, नहीं मैं अभी भी बीमार हूं। अरे भाई, फ्यूचर में आप ठीक होने जा रहे हो, आपने पिक्चर बना ली, हाँ जी बना ली, फील कर लिया, फिर कर लिया, तो उसको जीना शुरू कर दो ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर वाले रिच पिल को मैं फ्यूचर में जीऊंगा, आज मैं गरीब जी लेता हूं, तो भैया तो इनकॉन्ग्रुएंस हो गया। इसमें तो कोई एक रूपता नहीं रही। तो जो फ्यूचर में आप बनना चाहते हैं उस वर्जन को आज से जीना शुरू करो। एज इफ मानो आप वही हो। आपको बीमारी है, फ्यूचर में ठीक होने जा रही है, सारी संभावनाएं है ना, इसके लिए नहीं मैं वीडियो बनाता रहता हूं। जब आपके पास फ्यूचर में सारी संभावनाएं हैं तो ये संभावना भी है कि आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है और उस खूबसूरत वर्जन को आप जल्दी ही मिलने जा रहे हो। वो आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। कल हो सकता है, परसों हो सकता है, 3 दिन बाद हो सकता है। तो आज आप दुनिया से क्यों बात कर रहे हो, मैं बड़ा बीमार हूं, मुझे तो तुम मिलने भी नहीं आए, पूछा भी नहीं? क्यों इंतजार कर रहे हो ऐसी बात, गेट वेल सून की लोगों से? क्यों सिंपैथी ले रहे हो अपनी बीमारी के ऊपर? और अगर आपने प्रेजेंट की बेकार की सेल्फ इमेज के साथ लोगों की सिंपैथी या सहानुभूति लेनी शुरू कर दी तो रिवार्ड तो मिल गया। आपका माइंड कहेगा यार मुझे तो इसमें ज्यादा रिवार्ड मिल रहा, उसमें मिले ना मिले। ठीक है ना? इस पार तुम हो,
मधु है प्रिय उस पार न जाने क्या होगा, फिर उस पार जब अगर आपने अनसर्टेन कर दिया तो माइंड इधर ही रहेगा। तो आप कभी भी पुरानी आइडेंटिटी के साथ ज्यादा सहानुभूति और ज्यादा रिवार्ड मत लो। ये पांचवी चीज है। और छठी चीज है कि आप कहेंगे कि जब मैं ये कर रहा हूं ये तो फेक हो रहा है ना सारा, ये तो मैनिपुलेटेड है। तो आजकल लोग ऐसी ही बात करते हैं क्योंकि सब गणित पढ़ते हैं, सारे आईटी के इंजीनियर हो गए, तो उन्हें तो हर टाइम लॉजिक 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 चाहिए, जबकि उनके पास लॉजिकल माइंड सिर्फ है ही 1% 2%। सारा माइंड 98 99% है उनके पास कौन सा, इमोशनल। लेकिन वहां तक जाते नहीं। तो मैं बताता हूं, जब आप पहली बार उन इमेजेस को बनाना शुरू करेंगे तो आपका माइंड उसे फेक ही मानेगा, मानने दो। लेकिन अगर अगले 15 दिन 20 दिन तक आपने डीपली उसे विजुअलाइज कर दिया और समय वातावरण और शरीर के परे आपने उसे महसूस कर लिया गहराई तक, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे पॉसिबल मानना शुरू कर देगा। और फिर आप पॉसिबिलिटी के साथ साथ फिर आप उसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और थोड़े दिन बाद ये माइंड के लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। द मोमेंट ये नॉर्मल हो जाए समझ लीजिएगा कि आपका विजुअलाइजेशन पूरा हो गया। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर विजुअलाइजेशन कब तक करें, जब तक कि आपके वो पैटर्न जो आप चाहते हैं आपको नॉर्मल ना लगने लगे, और आपकी आइडेंटिटी में आपकी लैंग्वेज में वो एक्शन वो आवाज आने लगे कि आई एम ओके यार, ठीक हो रहा हूं, कल तक हो जाऊंगा, परसों तक हो जाऊंगा। कल भी सूरज निकलेगा ना, तो आपको पता है ना। तो ये सर्टेनिटी जब आपके पास है तो ये नॉर्मल ही है ना आपके पास कि कल का सूरज निकलेगा, है ना। तो उसी तरह से आप फेक से लेकर नॉर्मल तक ले जाने के लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लेते हो। कमाल की बात है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि इसमें रियल क्या है और अनरियल क्या है। तो बढ़िया अनरियल को, जो बेसिकली आपकी इमेजिनेशन है, उसे इतना बढ़िया बना लो कि वही उसको ही रियल मानने लगे। ये है आपकी छठी चीज। और सातवीं चीज है कि भैया ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे बार बार मत तोड़ो। कभी बेकार की आवाजें सुनकर, बेकार के अखबार सुनकर, बेकार की कहानी सुनकर, बेकार के विचारों को लाकर इन्हें मत तोड़ो। जब भी बेकार के विचार आए एकदम से कंधे सीधे करके इमीडिएटली मानो तुम ओके हो, ठीक है ना, रोजाना इस काम को करो। एक बात और भी बताता हूं, रोजाना एक मेंटल रिहर्सल करो, रात को भी और सुबह भी, जब आप थीटा ब्रेन में हो। थीटा ब्रेन का मतलब होता है हमारे पास 4 ब्रेन होते हैं। पहला है बीटा ब्रेन। बीटा ब्रेन का मतलब है जब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज चल रही है, 13 साइकिल पर सेकंड से ज्यादा, इसमें एंग्जाइटी रहती है लोगों को, यहां पर कभी विजुअलाइजेशन नहीं होता। उसके बाद होता है अल्फा। लोग ये मानते हैं अल्फा में होता है विजुअलाइजेशन, नहीं। लॉजिकल माइंड यानी कि आप फाइट एंड फ्लाइट से सबकॉन्शियस के बीच में जो पुल बनता है वो अल्फा माइंड है। यहां पर 8 से 12 फ्रीक्वेंसी आई मीन या साइकिल्स पर सेकंड होते हैं। लेकिन इसके भी जब आप और गहराई तक नीचे जाने लगते हैं तो एक समय आता है कि आपको विजुअलाइज करते हुए ऐसा लगता है ना आपके हाथों का पता आपको, ना पैरों का पता, ना आपको सिर का पता, बस इतना पता है कि आप हैं, यानी कि आपका माइंड जाग रहा। तो ये थीटा है। इसमें जितनी पिक्चर्स आप देख लोगे, याद रखिएगा, और देखते रहोगे तो आप और गहराई तक चले जाओगे, आप नींद में चले जाओगे। नींद को हम डेल्टा कहते हैं। यहां पर 0.5 साइकिल से लेकर 4 साइकिल तक हमारा ब्रेन मूव करता है पर सेकेंड। इसी में बच्चे रहते हैं। आपने बच्चे को देखा ना, दूध पीता है सो जाता है, दूध पीता सो जाता है, सोता ही रहता है वो, क्योंकि वो डेल्टा स्टेट में होता है। उसका माइंड, उसका ब्रेन कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, 0.5 साइकिल्स पर सेकेंड, इसीलिए वो सोता है। ठीक है ना। इसीलिए कहना चाहिए, यहां पर समझा दिया जाना चाहिए, जैसे वो बड़ा होता है वो थीटा में आने लगता है। कई बार आप जा रहे हैं, वो भी जा रहा है, वो अपना गाना गा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं तुमसे, वो अपनी दुनिया में है। ठीक है ना। तो आप थीटा ब्रेन में आकर विजुअलाइज करें, पिक्चर्स को बढ़िया बनाएं, कलरफुल बनाएं, और आगे बढ़ते रहें। याद रखिएगा आपके पास एक टूल है, वो है माइंड। वो आपकी बॉडी को भी बढ़िया रूल्स सिखा देगा काम करने के, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को तोड़ देगा। और सही बात यह है कि अगर आपने डीपली अपने माइंड को विजुअलाइज करना सिखा दिया तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो यूनिवर्स के साथ जुड़ा है वो भी एक्टिव हो जाएगा। फिर बल्ले ही बल्ले है। जिंदगी को एंजॉय करते रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू।